आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। काफी दिन से हम कह रहे थे कि चार्ट में एक बेयरिश डाइवर्जेंस है। ये डाइवर्जेंस आप देख सकते हैं मैकडी में, यहाँ पे आपको दिख रहा है। मैकडी यहाँ लोअर हाई बना रहा है जबकि प्राइस एक हायर हाई बना रही है। तो जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, एक अच्छा फॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम इसकी अब बात करते हैं 30 मिनट्स के चार्ट में। अगर आप 30 मिनट्स के चार्ट में आ जाते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे जो इंटरनल, एक बार इसकी अगर इंटरनल ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करें तो हम वेव एनालिसिस यूज करेंगे इसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंटरनल ब्रेकडाउन आया। अब इसमें हम कैसे मूव कैच करते हैं, और ये हम रेगुलरली एनालिसिस शेयर भी करते हैं इसकी, तो हम फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे। आप देख सकते हैं जब भी कोई इम्पल्स लगती है, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक इम्पल्स लगी, और फिर इसको आप लेबल करते हैं, जो पहली वेव होती है उसको आप ए लेबल करते हैं। अब यहाँ पे आपको बी वेव का वेट करना होता है जो पुल बैक होता है। नॉर्मली ये 61% तक रिट्रेस होती है। अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएंगे तो आप देखेंगे ये जो रिट्रेसमेंट आई है अराउंड 61.8% तक ही आई है, विच मीन्स ये हमारी बी वेव थी। अब ये बी वेव के बाद हमें एक सी वेव का फॉल आता है जो अभी चल रहा है। अगर आप मतलब इस पैटर्न को देखें जो यहाँ से हमें मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पे आपको एक फॉल्स ब्रेकआउट जो बोलते हैं वो हुआ था। ये फॉल्स ब्रेकआउट मोस्टली करेक्टिव वेव के टाइम आता है, और जो बी वेव है वो आपकी करेक्टिव वेव होती है। अगर आप बी वेव को भी इंटरनली डिवाइड करें तो इसमें भी तीन वेव्स होंगी। ये हमारी पहली वेव ए, ये हमारी बी वेव है, और ये हमारी सी वेव है। और ये बी वेव की इंटरनल लेबलिंग है। अगर आप ये पैटर्न देखिए, ये एक एक्सपैंडिंग फ्लैट पैटर्न है। तो आपके पास एक करेक्टिव पैटर्न है एक्सपैंडिंग फ्लैट। यहाँ पे आपको एक इम्पल्स मिला है। अब इसके बाद आपको एक और इम्पल्स मिल रहा है। अगर आप अब इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे ये जो ब्रेकडाउन आया इस पॉइंट से, तो यहाँ पे हमारी सी वेव स्टार्ट हो गई। अब अगर आप सी वेव में भी देखें इंटरनली, तो यहाँ पे भी तीन पार्ट्स है हमारे पास अभी। ये हमारा पहला पार्ट है जो यहाँ से यहाँ तक आया था। उसके बाद आपको फिर से एक करेक्टिव पैटर्न मिला है जो सेम है एक्सपैंडिंग फ्लैट। आपको यहाँ पे भी एक एक्सपैंडिंग फ्लैट मिला था, यहाँ पे भी आपको एक एक्सपैंडिंग फ्लैट मिला था। इसकी अगर हमें रिट्रेसमेंट देखते हैं हम, तो आप देख सकते हैं ये रिट्रेसमेंट भी अराउंड 61.8% तक आई है। तो वहीं से ये रिजेक्शन हुआ है, विच मीन्स ये जो ये फिबोनाची नंबर है काफी इंपॉर्टेंट है इस इंडेक्स में हमारे। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये एक बड़े डिग्री की मतलब करेक्शन है जो हम ए बी सी है, और ये सी की इंटरनल करेक्शन है। ये भी हम लेबल करेंगे ए बी और सी में। और अब ये जो सी वेव है, इसमें हम कितनी वेव्स हो सकती है वो भी डिस्कस कर ले। अगर आप मैकडी पे एक बार आ गए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दो वेव्स में एज ऑफ नाउ कोई डाइवर्जेंस नहीं है, विच मीन्स यहाँ से हमें और फॉल मिल सकता है। एक करेक्शन मतलब एक करेक्टिव मूव लगेगा, उसके बाद और फॉल लग सकता है। अभी एज ऑफ नाउ ये एबीसी तो नहीं है, ये 1 2 और 3 4 बन सकता है, और फिर 5 लग सकता है, ये एक हो सकता है। इसमें और भी केसेस हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे अप मूव क्यों एक्सपेक्ट है वो हम देख लेते हैं। इस पार्ट को हम रीड कर लेते हैं जो यहाँ से आज का ट्रेड था और इससे पहले का ट्रेड था। अब हमें पता था कि यहाँ पे सी वेव चालू हो गई है और ये 1 2 लेबलिंग है। अब हम इसको 15 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं। अब जो ये गैप डाउन होता है, तो ये बेसिकली थर्ड वेव का करेक्टरिस्टिक होता है। तो जैसे ही आपका गैप डाउन गैप अप है तो वो भी थर्ड वेव है, बट वो बुलिश केस होता है। और बेरिश केस में आपका गैप डाउन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप से हमें 1 और 2 मिल चुका था, और ये हमारा थर्ड वेव, फोर्थ और फिर 5 लग के ये जो अप आया है। अब ये इसका ये एक सिग्नल हो सकता है कि ये जो थर्ड वेव यहाँ तक है वो ओवर है। अब यहाँ पे एक करेक्टिव पुल बैक मिल सकता है। अब अगर हम वापस 30 मिनट्स में आ जाते हैं तो हमें ये एक चीज है कुछ पता होती है। अगर ये 1 2 3 4 5 है तो आपका जो ये लो है, जो ये पॉइंट है, ये टैग नहीं होना चाहिए।
क्योंकि आपकी फिर ये जो लेबलिंग है वो गलत हो जाएगी, क्योंकि वेव जो फोर्थ होती है वो वेव वन में नहीं आएगी। तो आपका जो ये 16 19 606 लेवल है, ये ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर समझ लीजिए ये मतलब कल प्राइस इसमें चली जाती है, तो फिर ये 1 2 3 नहीं होगा, तो हम इसको कुछ और लेबल करना पड़ेगा हमें। फिर हमें ये WXY लेबल करके इसमें हमें जो नेक्स्ट मूव है वो स्टडी करना होगा। बट एज ऑफ नाउ अगर हमें कुछ प्रिडिक्ट करना है, तो हम यही बोलेंगे कि कल यहाँ पे ये पॉइंट ब्रेक ना हो और यहाँ एक करेक्टिव स्ट्रक्चर मिलके फिर ये एक बार और फॉल करेगा, जो फोर्थ और फाइव बनाएगा। अगर ये नहीं होता और ये पॉइंट ब्रीच हो जाता है, तब इसमें कुछ और क्राइटेरिया हमें देखना होगा। जैसे अगर हम यहाँ पे एक बार, मैं सब लेबलिंग को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे हम ये फिर से ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो इस पॉइंट की है। अब जब तक मार्केट ये ट्रेंड लाइन अपर एंड में नहीं ब्रेक करता, तो मार्केट बुलिश तो नहीं होगा, बट स्टिल ये हमें एक बड़ा करेक्शन मिल सकता है। और वो बड़ा करेक्शन तब होगा अगर समझ लीजिए जो हमने बोला वो 19600 लेवल ये ब्रीच कर देता है, फिर ये एक बड़ा करेक्शन दे सकता है, फिर हमें थोड़ा अपसाइड और मिल पाएगा। बट अगर समझ लीजिए ये जो 19600 का लेवल है वो ब्रीच ना हो और यहाँ पे फिर से एक ऐसा रेंज बना देता है, तो फिर से आपको एक फॉल मिल जाएगा। तो बेसिकली यही एक्सपेक्टेड मूव होगा, क्योंकि चार्ट में भी कोई डाइवर्जेंस नहीं है। थोड़ा अप मूव देने के बाद ये एक डाइवर्जेंस देगा। अब वो अप मूव बड़ा होगा या स्मॉल अप मूव होगा, वो हम कल डिसाइड करेंगे। कल के जो अगर 600 बीच हो जाता है तो बड़ा भी मिल सकता है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट एज ऑफ नाउ टोटल सेंटिमेंट बेरिश थे काफी दिनों से, और हमने ये दिखाया आपको कैसे ये स्ट्रक्चर था। आई होप ये एनालिसिस आपको पसंद आई। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे नए हैं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ये आप तक पहुंचाते रहे। अगर एक चीज, अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता देता हूँ। यहाँ पे अब प्राइस जो है वो एक मतलब अभी ये डिमांड जोन का कह सकते हो आप, डिमांड जोन है। और यहाँ पे भी अगर आप आज जो अपमूव आया है यहाँ पे प्राइस में, वो क्योंकि ये जो अगर आर्ली का अगर आप ये पॉइंट से एक अपमूव आया था, इसको अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये एक डिमांड जोन था ये एरिया। इसी डिमांड जोन से प्राइस ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जरूर बनाई है, बट ओवरऑल ये एरिया भी एक सप्लाई जोन है। तो हमें कल देखना पड़ेगा, और ये लेवल जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया वो देखना पड़ेगा कि वो ब्रीच होता है कि नहीं। हम वापस 30 मिनट्स में आ जाते हैं, तो हमें वो लेवल देखना पड़ेगा कि ये लेवल ब्रीच होता है कि नहीं, अनलेस एंड अनटिल फिर से हमें फॉल मिलेगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी सेम जो हमने डाइवर्जेंस प्ले किया था, वो इसमें भी हमें सेम डाइवर्जेंस है। हमें चार्ट में हायर हाई बनाया है, टॉप पे प्राइस है, लेकिन ये मैकडी जो मोमेंटम है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ पे भी एक फॉल एक्सपेक्टेड था, अगर आप ये ट्रेंड लाइन जोड़ ले। अब इसमें थोड़ा डिफरेंट केस हो जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे भी जो फॉल आया है, अब उसमें भी कुछ और केसेस हो सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्ट्रांग गई है, फिर आपको यहाँ पे एक करेक्टिव पैटर्न मिली है। जो यहाँ से फॉल आया है वो फिर से एक मतलब करेक्टिव स्ट्रक्चर हो सकता है, और फिर यहाँ पे फिर से हमें एक फॉल मिली है। जैसा निफ्टी में मैंने आपको दिखाया कि ये इम्पल्स लग गया, फिर से आपको ये करेक्टिव स्ट्रक्चर मिला, फिर से ये आपको फॉल मिला। तो आप देख सकते हैं ये करेक्ट, मतलब आपको करेक्शन कैसे देखनी होती है। आपको देखना होता है ये इम्पल्स है, और इसके बाद आपको करेक्टिव पैटर्न ढूंढना होता है। अगर हम 30 मिनट्स में आ जाते हैं, यहाँ पे फिर से आप देख सकते हैं जो ये पैटर्न है ये फिर से एक एक्सपेंडिंग फ्लैट ही लग रहा है मुझे। और अगर हम डाइवर्जेंस की बात करें 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे अभी चार्ट में कोई डाइवर्जेंस नहीं है, विच मीन जो सेम एनालिसिस हमने निफ्टी की कि यहाँ पे भी अभी ट्रेंड लाइन आपकी ये हो जाती है, और ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं होती तब तक मार्केट बेरिश ही है। और यहाँ पे अभी हमें एक और स्ट्रक्चर मिल सकता है जो हमारा 1 2 3 4 5 करके नीचे जाएगा। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्केट हमेशा आपको 1 2 3 4 5 ही दे, और भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अगर इसमें ये एरिया जो मैंने आपको बताया, ये एरिया जो ब्रीच हो जाता है, वो है 45381, ये एरिया स्ट्रांगली निकल जाता है, तो फिर आपका कुछ और केस बन जाएगा। फिर आपका ये केस भी हो सकता है, जैसे यहाँ से आप
ये एरिया निकल जाए, फिर यहाँ पे आपको करेक्ट स्ट्रक्चर मिले और फिर से आप मूव दे, ये भी पॉसिबिलिटीज होती है। बट इसके लिए आपको ये सारा एरिया, मतलब यहाँ तक आपको इग्नोर करना पड़ेगा प्राइस को, और यहाँ पे आपको इस एरिया में बेरिश, मतलब बेरिश होके ही चलना चाहिए और करेक्ट स्ट्रक्चर ही ढूंढना चाहिए। और फिर एक और फॉल के बाद आपको बुलिश सेटअप देखना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में डाइवर्जेंस आ जाएगी, तो वही टाइम होगा राइट टाइम टू इन्वेस्ट। अभी मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन उसका हमें वेट करना पड़ेगा। बट अगर यहाँ पे एक करेक्टिव स्ट्रक्चर के बाद फॉल आता है, तो उसके बाद आप बाई सेटअप इसमें मार्केट में ढूंढ सकते हैं। आई होप ये एनालिसिस आपको पसंद आई, कुछ नया आपने सीखा। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल से सब्सक्राइब करिए, अगर डाउट है तो एज अ कमेंट डाल सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।